अडानी को लेकर के माहौल पूरा गर्म है और अडानी को लेकर के सबको काम पर लगा दिया गया। अडानी को लेकर के सब बयान दे रहे थे और अडानी को लेकर के कहा गया कि विपक्षी एकता तो चूर चूर हो गई है और राहुल गांधी को अडानी के मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ेगा। अब राहुल गांधी बैकफुट पर आए या राहुल गांधी फ्रंट फुट पर चले गए या राहुल गांधी ने और विपक्ष की इस एकता ने उन नेताओं को खुद से अपने स्वर बदलने के लिए मजबूर कर दिया। शरद पवार जो कल कुछ और कह रहे थे, उनका बयान कुछ और निकल करके अब सामने आया है और राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर दुगनी ताकत से हमला क्यों बोल रहे हैं। आखिरकार ये सारी एनर्जी आ कहां से रही है, ये सारा जो है वो राहुल गांधी को जो संकेत मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है। एक एक करके परत दर परत सारी बातों पर चर्चा करेंगे और कैसे शरद पवार जो कि अडानी को लेकर के बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस को लेकर के, विपक्षी एकता को लेकर के कैसे जो है वो माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है। एक एक करके आप ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले राहुल गांधी को मैं आपको दिखाता हूं, फिर शरद पवार के भी दो रिएक्शन निकल करके सामने आए हैं और कांग्रेस के बारे में, कर्नाटक के बारे में बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। अब कांग्रेस के लिहाज से अगर इसको देखें तो सबसे पहले राहुल गांधी को आप देखिए। राहुल गांधी ने कल एक दिन के अंदर 2 ट्वीट किए अडानी को लेकर के। ऐसे भी वो ट्वीट करते रहते, कुछ ना कुछ जो है वो नई जानकारी, नई चीज निकल करके सामने रखते रहते हैं, लेकिन कल एक नहीं 2 ट्वीट किए। कल शाम का ट्वीट आप देखिए, कल शाम का ट्वीट आप देखिए। राहुल गांधी की तरफ से कल शाम को ट्वीट किया गया 7:31 पर, महंगाई कम होगी भी कैसे, जनता का दर्द दिखेगा भी कैसे, सरकार का पूरा ध्यान अडानी की आमदनी बढ़ाने और उसे जांच पर बचाने पर है। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि महंगाई पर तो तब ध्यान देंगे, महंगाई से तो देश को बचाने पर तब ध्यान देंगे जब अडानी को बचाने से ध्यान हटेगा। अभी तो अडानी की आमदनी बढ़ाने और उसको जांच से बचाने पर ध्यान चल रहा है और इसीलिए देश में महंगाई बढ़ रही है। और नीचे उन्होंने कुछ एक चीजें रखी हैं कि देखिए, महंगाई से आपकी जेब काटी जा रही है और इसमें क्या आटा की बात करिए, क्या चावल की बात करिए, क्या दूध की बात करिए, क्या घी की बात करिए, क्या सरसों और क्या अरहर की दाल और क्या गैस का सिलेंडर, सबकी महंगाई बढ़ गई है। 2013 में क्या दाम था और 2023 में क्या दाम हो गया है। और 100% नहीं, 150% नहीं, अब 200% के करीब दाम बढ़ गए हैं। लेकिन इन बढ़ते दामों पर बात तब होगी जब अडानी से बात बंद होगी। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। दूसरा ट्वीट आप देखिए, राहुल ने दूसरा कल और ट्वीट किया, सच्चाई छुपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं, सवाल वही है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ की बेनामी पैसे किसके हैं। और नीचे राहुल ने लिखा है ये अडानी को लेकर के कि अडानी को लेकर के गुलाम नबी आजाद को लेकर के जो मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है, सिंधिया को लेकर के जो मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है, किरण रेड्डी को लेकर के जो है वो भटकाने की कोशिश हो रही है, हेमंत बिस्व शर्मा और अनिल एंटनी। तो राहुल कह रहे हैं सब मुद्दा भटकाने की जो है वो जरिया है, सवाल एक ही है, हम खूंटा पकड़ करके इस सवाल का बैठे हुए हैं, इस सवाल को जकड़ करके बैठे रहेंगे कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है, ये बेनामी संपत्ति 20,000 करोड़ रुपए किसका है, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। अब देखिए शरद पवार पर आप आइए, फिर मैं कांग्रेस पर भी आपको लेकर के चलूंगा और गुलाम नबी आजाद पर भी लेकर के चलूंगा। शरद पवार जो कि सबसे बड़ा जो है वो कल का एक चर्चा का विषय रहे कि कैसे शरद पवार ने जो है कुछ बातें कही हैं और उसके बाद में अडानी के मुद्दे की तो हवा निकल गई है। शरद पवार के 2 रिएक्शन, आप 2 प्रतिक्रियाएं आप देखिए। शरद पवार का ये ट्वीट, आप न्यूज 24 ने शरद पवार की बयान को जो है वो ट्वीट किया है, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं अच्छी हैं। यह बात जो है शरद पवार की तरफ से कही गई है। और कर्नाटक, मत भूलिए कि कर्नाटक को लेकर के बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे हैं, ऊपर की ऊपर है और नीचे की नीचे है। 13 मई तक दम साधे पड़े हैं कि ना जाने 13 मई को क्या होगा। लेकिन हर कोई कह रहा है, बीजेपी के पक्ष में कोई कर्नाटक को लेकर के दावा नहीं कर रहा है और वही बात शरद पवार ने यहां पर कह दी। दूसरा आप देखिए, 2024 में विपक्ष का एकजुट होना ही होगा, वरना बीजेपी को हराना मुश्किल है। शरद पवार इस बात को कह रहे हैं और ये कल का ही बयान मैं आपको शाम का दिखा रहा हूं। तो कैसे चीजें बदल रही है, कैसे तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। अब कोई शरद पवार से पूछे, शरद पवार को कहे, शरद पवार के बारे में बताए
कि आप कह रहे हैं 2024 के अंदर विपक्ष को एक मंच पर आना होगा, लेकिन आप ही विपक्ष के जिस मंच पर हैं उसी मंच से निकल करके अडानी के बारे में कुछ और बयान देकर के आते हैं। इस पर क्या कहा है देखिए जरा आप। क्विंट की खबर आप देखिए। शरद पवार बोले अडानी विवाद पर कांग्रेस से हमारी राय अलग है, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत है। यानी ये अडानी को लेकर के कुछ इधर उधर बातें होती रहेंगी, लेकिन विपक्षी एकता जो 18-19 पार्टियों की है वो अभी भी जस की तस है। अब कांग्रेस को देखिए, इसमें कांग्रेस को देखिए और कांग्रेस जो है इसमें क्या कुछ कह रही है और कांग्रेस किस तरह से जो है वो चीजें बदल रही है। कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया। ये अब कांग्रेस का ट्वीट देखिए। अडानी और चीन के संबंध बहुत गहरे हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। और अडानी को लेकर के कांग्रेस जो है वो क्रोनोलॉजी समझा रही है। एक वीडियो जारी कर दिया और वीडियो जारी करके बता रही है कि अडानी के भाई कैसे वो पैसा लगा रहे थे और बताया जा रहा था कि अडानी पैसा लगा रहे हैं, और कैसे जो चीन के बड़े उद्योगपति हैं उन लोगों के जरिए जो है वो पैसा लगवाया जा रहा था। ये वीडियो जो है कांग्रेस ने जारी कर दिया। दूसरा आप देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। मित्र काल में एलआईसी, एलआईसी का जो सिंबल इस तरह का है, एलआईसी का जो चिन्ह है वो ऐसे है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन अब एलआईसी ऐसे होकर के अडानी को बचाने का काम कर रही है, ऐसे और अब ऐसे। तो कांग्रेस के कल के ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं, और कांग्रेस ने भी एक और वीडियो जो है पोस्ट किया राहुल गांधी का, और इसमें भी वही लिखा है कि 20,000 करोड़ रुपए खिसका है। तो यह सवाल जो है वो यहां पर खत्म नहीं हो रहा है, और यही सवाल जो है वो सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब आइए गुलाम नबी आजाद के ऊपर। गुलाम नबी आजाद को लेकर के कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आक्रामक होकर के हमला बोल रही है। यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है इस पर लंबा एक ट्वीट किया गया, और ये ट्वीट आप देखिए। ये कह रहे हैं कि इन्हें सारी दिक्कत राहुल गांधी से नहीं है, इन्हें दिक्कत राहुल गांधी से नहीं है, सारी की सारी लड़ाई इस बंगले की है। इन्होंने बंगले की फोटो पोस्ट की, दिखाता हूं आपको, और इसके जरिए आप समझिए क्या कह रहे हैं। 9 फरवरी 2021 को सांसद के तौर पर आजाद साहब का संसद में आखिरी दिन था। उसके बाद उन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट की बात कह दी थी। अप्रैल 2023 में 2 साल से ज्यादा हो गए। मोडिफाइड गुलाम राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान देकर के सरकारी बंगले में बने हुए हैं। आगे ये लिखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के खिलाफ निचली अदालत के फैसले के बाद 24 घंटे में सदस्यता रद्द, 48 घंटे में बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया। दरअसल गुलाम साहब को वो फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ चुका है जिससे शहंशाह को खुश किया जा सके, जिसके तहत कई मंत्री सिर्फ इसलिए मंत्री बने हुए हैं ताकि राहुल जी के खिलाफ बयानबाजी करते रहें। लेकिन गुलाम साहब को एक अदद सरकारी बंगले के लिए इस हद तक गिरते देखना बहुत बेहद शर्मनाक है। ये जो है वो श्रीनिवास की तरफ से ट्वीट किया गया है। और अब देखिए ये फोटो, इसमें गुलाम नबी आजाद साहब की जो है ट्विटर का जो बायो है वो इन्होंने लगाया, और इस समझ से परे है कि कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, और अब खुद जो है अपनी पार्टी बनाई है, उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपने ट्विटर के बायो में अपने जो परिचय लिखते हैं उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, केवल एक चीज लिखी है, जिस बंगले में, जिस सरकारी बंगले में वो रहते हैं उसका पता लिखा है। और ये वाकई जो है वो हैरान करने वाली बात है कि जब उनको 2 साल के करीब हो गए, 2 साल हो गए हैं, और फिर भी उस बंगले में वो अभी तक रह रहे हैं, बगैर सांसद बने अभी तक रह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी 48 घंटे के अंदर उनको नोटिस मिल जाता है। और अगर सिक्योरिटी की बात है तो राहुल गांधी की सिक्योरिटी ज्यादा है या गुलाम नबी आजाद की सिक्योरिटी ज्यादा है, इस बात को आप बता दीजिए। तो कैसे जो है अडानी के मुद्दे पर बैकफुट पर कुछ लोग कह रहे थे अब कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन ये सारी चीजों को देखें, सारे समीकरण को देखें तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी वो बहुत सारे लोगों को बैकफुट पर ला देंगे, लेकिन अडानी के मुद्दे को पकड़ करके रहेंगे। अभी तक की उनकी राजनीति देखें, अभी तक के उनके तेवर देखें तो तकरीबन यही समझ में आता है। आप बताइए, सारे समीकरण को देखते हुए, शरद पवार को देखते हुए, गुलाम नबी आजाद को देखते हुए, राहुल गांधी को देखते हुए क्या आपको लग रहा है? बैकफुट पर कौन और फ्रंट फुट पर कौन? कौन पीछे हटेगा और कौन सामने आकर के डटेगा?
आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर